हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूनियर जीनियस। आई एम संचिता। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लीनियर इक्वेशंस की जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो रह गया था पिछले वीडियो में, तो वो मैं पार्ट 2 में करवाऊंगी। तो ये रहा वो पार्ट 2। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये सब हमने पहले ही पार्ट 1 में देख रखी है, तो डायरेक्टली हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में चले जाते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी एग्जाम्पल्स की क्वेश्चन है। तो हम ये समझने से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। पर मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको एक्सरसाइज अलग से सॉल्व करनी है, अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन सब क्वेश्चन की एक ही प्रोसेस है कि आपको सपोज कर लेनी पड़ेगी एक वेरिएबल और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि एक्स वाई जेड, अब कुछ सपोज कर लेंगे वेरिएबल और उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे सपोज करेंगे वेरिएबल? सम ऑफ टू नंबर, पहला क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। पहले आप क्वेश्चन पे फोकस करो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द नंबर्स, तो हमें सपोज नंबर ही करनी पड़ेगी। कि सपोज कर लेते हैं जो एक नंबर दूसरे नंबर से 10 बड़ा है, तो सपोज कर लेते हैं कि छोटा नंबर है एक्स। ओके, सो वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। तो एक नंबर दूसरे नंबर से 10 बड़ा है, तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 10 होगा, राइट। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 74, यानी कि छोटा नंबर आ गया x, बड़ा नंबर आ गया x प्लस 10, और इन दोनों की सम ऑफ दिस टू नंबर, इन दोनों की सम आ जाएगा 74। अब ये आ गया हमारा इक्वेशन LHS और RHS। देखिए इन इक्वेशन को के भी एक तरफ वेरिएबल और नंबर्स है और दूसरी तरफ सिर्फ नंबर्स है। पहले की तरह ही सॉल्व करनी है इन इक्वेशन को। वेरिएबल्स को हम रहने देंगे। अब x प्लस एक्स के साथ अब x को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? सम करोगे तो 2x आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल ही सेम है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई रहता तो पहले तो वो लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं होता, दो वेरिएबल आ जाता और आप उसको 2x या 2y नहीं लिख सकते। जब आपकी वेरिएबल दो तरफ सेम होगी तभी आप उसे सम करके 2x, 3x, 4x, 2x की सम 2x आएगा, 3x की सम 3x आएगा, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम 2x की सम कर रहे हैं, यानी कि आ जाएगा 2x, और यहाँ पे 10 है, 10 तो रह जाएगा, इस ऐसे ही 74। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x को इस तरफ रहने देना है LHS में, और पहले हम प्लस माइनस की ऑपरेशन करते हैं। तो प्लस है 10, यानी कि इस प्लस 10 को हमें RHS में लानी पड़ेगी। इस तरफ हमने माइनस 10 कर दिया ताकि कैंसिल हो जाए, तो 74 के साथ भी हमें माइनस 10 करनी पड़ेगी। अब रह जाएगा 2x, प्लस 10 माइनस 10 इस तरफ कैंसिल हो गया और इस तरफ रह गया 74 माइनस 10, यानी कि 64। अब 2x को हमें 2 को RHS में लाना है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि हम 2 को डिवाइड कर देंगे। 2 को डिवाइड कर देंगे, वेट लेट मी डू वन मोर स्टेप। 2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो फिर हम इस तरफ भी 2 से डिवाइड करेंगे 64 को। अब 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 1/2 से मल्टीप्लाई करना,
ये आपने पहले देखी हुई है। अब 64 को भी यानी कि 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 और 64 हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32। तो x का वैल्यू आ गया 32, यानी कि एक नंबर x हमने क्या सपोज किया था कि जो छोटा नंबर है वो है x, जो छोटा नंबर है वो है x, यानी कि छोटा नंबर जो है वो आ गया 32 और जो बड़ा नंबर है वो है x प्लस 10, यानी कि बड़ा नंबर आ जाएगा 32 प्लस 10 यानी कि 42। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what should be added, what should be added, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम पहले ही ले लेते हैं कि एक should be added, एक should be added, हम वेरिएबल ले लेंगे, एक should be added। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3, -7/3 के ट्वाइस के साथ, -7/3 की ट्वाइस कितनी होती है, -7/3 इंटू 2 इक्वल्स टू -14/3। इसके साथ व्हाट कितने ऐड करने से 3/7 आएगा, तो हमने मान लिया कि इसके साथ x ऐड करने से 3/7 आएगा, करते हैं। तो ट्वाइस ऑफ -7/3 -14/3 के साथ हम मान रहे हैं कि x ऐड करने से क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। हो गया हमारा इक्वेशन रेडी, यहाँ आ जाएगा LHS और ये हो गया RHS। हमें क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ रखना है और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लाना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, LHS में -14/3 है, तो अगर हमें -14/3 को कैंसिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHS में -14/3 को कैंसिल करने के लिए हमें +14/3 करना पड़ेगा, 14/3 ऐड करनी पड़ेगी, प्लस x इक्वल टू, इस तरफ हमने 14/3 ऐड किया तो इस तरफ भी हम सेम 14/3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 14/3 और 14/3 कैंसिल हो गया, आ जाएगा x इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3 कितना होता है देख लेते हैं, 21। LCM 7 और 3 का LCM आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 और यहाँ पे आ जाएगा 14 × 7 यानी कि 98 और 98 प्लस 9 कितना होता है, 107, 107 डिवाइडेड बाई 21। तो ये होगा हमारा आंसर। अब हमें हमने x क्या लिया था, सपोज क्या किया था कि व्हाट शुड बी एडेड, x शुड बी एडेड, तो आंसर हमारा डायरेक्टली आ गया, x की वैल्यू 107 डिवाइडेड बाई 21। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 year, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, क्या फाइंड करने को बोला है, यहाँ पे पहले फोकस करते हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज फाइंड करने को बोला है। तो हम साहिल की प्रेजेंट एज मान लेता है x, मान लेते हैं साहिल की प्रेजेंट एज है x। अब क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की एज की 3 गुना है साहिल की मम्मी की प्रेजेंट एज, यानी कि साहिल की मम्मी की एज कितनी है, प्रेजेंट एज 3x। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, देयर एजेस विल ऐड टू 66 years। अब देखिए, आज अगर साहिल की एज x है तो 5 साल बाद साहिल की एज कितनी होगी, x + 5 होगी, राइट। और आज अगर साहिल की मम्मी की एज 3x है तो 5 साल बाद साहिल की मम्मी की एज कितनी होगी, 3x + 5।
क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों की सम लेने से क्या आ जाएगा 66। सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years इज 66। यह आ गया हमारा इक्वेशन LHS और RHS। सिमिलरली हमें क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ रखनी है और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लानी है। अब x + 5 हम ब्रैकेट को उठा देते हैं पहले, 3x + 5 = 66। x के साथ यहाँ पे है x और यहाँ पे है 3x, हम इसे प्लस कर सकते हैं, वेरिएबल सेम है तो हम इसे आसानी से प्लस कर सकते हैं। 3x के साथ अगर 1x सब सम करोगे तो क्या आ जाएगा 4x, प्लस 5 के साथ 5 ऐड करने से क्या आ जाता है 10 = 66। ओके, नाउ इस 10 को इस तरफ ले जानी पड़ेगी, यानी कि 4x + 10 हम -10 कर देंगे, 66 के साथ भी हम -10 कर देंगे, क्या आ जाएगा 4x = 56, राइट। अब 4x की 4 को हमें इस तरफ ले जानी पड़ेगी, यानी कि 4x के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/4 और हमें डिवाइड करनी पड़ेगी 4, कुछ भी कह सकते हो आप। और 56 के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/4 और डिवाइड करनी पड़ेगी 4। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x = आंसर क्या आएगा दिख नहीं रहा, आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, x = 14। ओके, 4 और 56 को कैंसिल करके आता है। नेक्स्ट, तो ये आ गया हमारा x = 14। अब हमने सपोज क्या की थी कि साहिल की एज है, साहिल की प्रेजेंट एज है x और x का वैल्यू आ गया हमारे पास 14 और क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देयर मतलब साहिल की और साहिल के मम्मी की दोनों की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो साहिल की अगर प्रेजेंट एज आ गया x या फिर 14 और साहिल की मम्मी की प्रेजेंट एज है 3x, यानी कि 14 × 3 यानी कि 42 ईयर्स। तो साहिल की आज एज आ जाएगा 14 ईयर्स और साहिल की मम्मी की 42 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर। होल नंबर क्या है, जो नंबर फ्रैक्शन नहीं है वही होल नंबर है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज 2:5। अब यहाँ पे रेशियो आ गया। व्हाट आर द 2 नंबर्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो 2 नंबर कौन सी है। अब सिंस क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर कौन सी है, हमें मानना पड़ेगा कि एक नंबर है x, पर हम यहाँ पे x नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि 2 नंबर की रेशियो है 2:5। तो अगर आपको रेशियो की कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा 2:5 का मतलब क्या है कि अगर एक नंबर 2 हो तो दूसरे नंबर 5 होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2 नंबर 2 और 5 ही होगी। इसका मतलब ये है कि एक नंबर होगी 2 की मल्टीपल और दूसरे नंबर होगी 5 की मल्टीपल। वो मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, वो हम देखेंगे, पर हम अभी के लिए मान लेते हैं कि वो मल्टीपल होगा, एक नंबर होगा 2x और दूसरी नंबर होगा 5x। 2x 2 की मल्टीपल है और 5x 5 की मल्टीपल है। हम मान लेते हैं एक नंबर होगा 2x और एक नंबर होगा 5x। अब बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 होल नंबर इज 66। ये 2 होल नंबर की यानी कि 5x और 2x के बीच की डिफरेंस है 66। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 5x - 2x
इक्वल्स टू 66 आ गया हमारा इक्वेशन। अब सिंस एक वेरिएबल रहने से हम प्लस माइनस इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। 5 - 2 कितना आता है? 3 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, 5x - 2x आ जाएगा 3x इक्वल टू 66। अब हमें 3 को RHS की तरफ ले जाना है, यानी कि 3x के साथ 1/3 हमें मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली 66 के साथ हमें 1/3 मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 22। अब x की वैल्यू आ गया 22। अब हमने सपोज़ क्या की थी? हमने सपोज़ x को तो हम कुछ सपोज़ की ही नहीं थे। हमने सपोज़ किए थे कि एक नंबर है 2x और एक नंबर है 5x। तो अगर x की वैल्यू है 22 तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 22 यानी कि 44। और अगर x की वैल्यू है 22 तो 5x की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 22 यानी कि 110। तो दोनों नंबर आ गया, एक हो गया 44 एंड दूसरा हो गया 110। तो ये है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देवशी हैज़ अ टोटल ऑफ, ये जो साइन है ये हमें सपोर्ट नहीं किया, ये रुपीज़ की साइन है एक्चुअली, यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया कर रहा है, तो इसे हम रुपीज़ ही मान लेंगे। रुपीज़ 590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10। यानी कि देवशी के पास ₹50 और ₹20 और ₹10 की कुछ नोट्स है और उसके पास टोटल मनी है 590 रुपीज़। The ratio of the numbers of 50 rupees notes and 20 rupees notes is 3:5. 50 rupees notes और 20 rupees notes की रेशियो है 3:5. If she has a total of 25 notes, टोटल उसके पास नोट्स है 25 और टोटल मनी है 590 रुपीज़। How many notes of each denomination she has? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? How many notes of each denomination she has? अब हम मान लेंगे कि उसके पास 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़ की कितनी नोट्स है? कितनी नोट्स है? रेशियो है 3:5, यानी कि हम मान लेंगे कि उसके पास 50 रुपीज़ की नोट्स है 3x और 20 रुपीज़ की नोट्स है 5x। ओके, आ गया रेशियो 3:5 में। अब सी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स। अब 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़ तो हमने मान ली, तो 10 रुपीज़ क्या मानेंगे? 10 रुपीज़ की कितनी नोट्स है? उसके पास टोटल है 25 नोट्स और उसके पास सिर्फ 50 और 20 रुपीज़ की कितनी नोट्स है? 3x और 5x। सिर्फ अगर इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा उसके पास 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़ की नोट्स, यानी कि 3x + 5x कितनी होती है? 8x। तो फिर उसके पास 10 रुपीज़ की कितनी नोट्स है? टोटल है 25 और 50 और 20 रुपीज़ की नोट है 8x। तो 10 रुपीज़ की नोट है 25 - 8x। बाकी की नोट जो है वो 10 रुपीज़ की है, यानी कि 25 - 8x है 10 रुपीज़ की नोट। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट अब बोल रहा है कि देवशी हैज़ टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट। अब यहाँ पे देखनी पड़ेगी, अगर उसके पास 50 रुपीज़ की नोट है 3x, तो उसके पास टोटल पैसा कितना होगा? मनी कितनी होगी? अगर आपके पास 50 की नोट्स रहती है 3, आपके पास 3 50 की नोट्स रहते हैं, तो आपके पास टोटल मनी कितनी होगी? 50 × 3 150, राइट। तो अगर किसी के पास 50 की नोट्स रहते हैं 3x, तो उसके पास टोटल मनी कितनी होगी? सिमिलरली 50 × 3x =
150 और एक से एक्स आ जाएगा 150x, राइट। सिमिलरली उसके पास 20 रुपीज़ की नोट है 5x। अगर किसी के पास 20 रुपीज़ की 5 नोट रहता है तो टोटल कितने मनी होगा उसके पास 100, यानी कि टोटल मनी इसके पास आ जाएगा 100x। 10 रुपीज़ की नोट्स कितनी है 25 माइनस 8x, यानी कि आ जाएगा 10 इंटू, ये हम ऐसे ही रहने देते हैं 25 माइनस 8x। इसे हम करेंगे तो 250 आएगा और इस तरफ आएगा 80x। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं इस तरफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये तीनों मिला के, यानी कि 150x प्लस 100x, उसके पास टोटल मनी है 590 रुपये की, यानी कि 590 रुपीज़ है उसके पास टोटल, यानी कि 150x प्लस 100x प्लस जो है 250 माइनस 80x, ये टोटल है 590। ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो इसका टोटल वैल्यू है, टोटल मनी है, ये भी उसके पास टोटल मनी है और ये भी टोटल मनी है, यानी कि ये हो गया हमारा इक्वेशन। ये दोनों सेम है तो हम इसे सॉल्व करेंगे सिमिलरली। सॉल्व करेंगे कैसे, 150x प्लस 100x माइनस 80x, सारे में वेरिएबल x है 250 के अलावा, 250 में x नहीं है कोई, यानी कि 150x 100x और माइनस 80x हम डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। 150x के साथ अगर हम 100x प्लस करेंगे तो कितना आएगा 250x, और उसके साथ हम 80x माइनस भी करनी है, प्लस 250 इक्वल टू 590। अब 250x के साथ हम 80x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 170x प्लस 250 इक्वल टू 590। अब 250 को हमें राइट हैंड साइड में लेके आना है, 170x प्लस 250 माइनस 250 इक्वल्स टू 590 माइनस 250, राइट। कितना आ गया 170x, 250 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 0 4 एंड 340। अब 170 को हमें राइट हैंड साइड में लेके आना है, तो 170x इंटू 1/170 इक्वल्स टू 340 इंटू 1/170। 170 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा x इक्वल टू, और इस तरफ 170 340 से कैंसिल हो गया, क्या रहेगा 2, x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गया 2। अब क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमने सपोज़ क्या की थी, हमने सपोज़ की थी कि हमारे पास नोट्स है 50 रुपये की नोट्स है 3x और 20 रुपीज़ की नोट्स है 5x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2। और क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज़, यानी कि हर एक तरह की नोट्स उसके पास टोटल कितनी है। तो अगर 50 रुपये के नोट्स है 3x, यानी कि 50 रुपये की नोट्स उसके पास कितनी है टोटल 3 इंटू 2 यानी कि 6। मैं लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्टली कर रही हूँ। 3 इंटू 2 यानी कि 6। 20 रुपीज़ की उसके पास नोट है 5x, यानी कि 5 इंटू 2 10, और 10 रुपीज़ की उसके पास नोट है 25 माइनस 8x, यानी कि 25 माइनस 8 इंटू 2 मतलब 16,
25 माइनस 16 कितना होता है? 9। तो उसके पास 50 रुपये की नोट्स है 6, 20 रुपीज़ की नोट्स है 10 और 10 रुपये की नोट्स है 9 और टोटल मनी है 590। ये क्वेश्चन में ही कहा हुआ है। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना, और भी वीडियोज़ आते रहेंगे रेगुलरली।